तो दोस्तों पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि ये जो है खच्चर जो है किस तरह बनाया जाता है, बंदी जो किस तरह बनाया जाता है, या पहले ज़माना में किसान अपने धान या अपने अनाज को कुछ भी किस तरह रखता था, ये वो पूरा प्रोसेस A to Z उस वीडियो में बताए हैं। आप लोग अगर नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो पूरा बताया है कि किस तरह से पहले ज़माने में किसान रखता था अनाज को, कुछ भी हो, चावल हो, धान हो, गेहूँ हो, कुछ भी हो, किस तरह रखा जाता था। ये जो बना देख रहे हैं ये कैसे बनाया जाता है पूरा प्रोसेस उस वीडियो में बताए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पार्ट 2 है। इसमें आप लोग को बताएंगे ये जो बनाया गया खच्चर है इसको हम लोग कैसे बांधेंगे, बांधने का पूरा प्रोसेस बताएंगे, किस तरह बांधा जाता है, किस तरह पीटा जाता है, इस वीडियो में पूरा आपको बताएंगे। तो शुरू से अंत तक। सबसे पहले इस तरह रस्सी खोलने के बाद इस तरह लाठी में बांधना पड़ता है। ये बांस है तो कोई भी लकड़ी रहे उसमें इस तरह से बांधना पड़ता है। तो बांधने का भी ये तरीका होता है, देख सकते हैं इस तरह, ताकि बाद में खुल सके। नहीं तो ऐसा बांधेंगे कि बाद में नहीं खुलेगा तो दिक्कत होगा, तो बाद में खोलना भी पड़ेगा, इसलिए इस तरह बांधना पड़ता है। ये तरीका है बांधने का। तो इस तरह से बांधना पड़ता है, दोनों तरफ बांधना पड़ता है। दोनों तरफ आप लोग को दिखाते हैं, इस साइड पर देख सकते हैं। ये तो बांधने का तरीका देख सकते हैं, इस तरह बांधा जाता है। यह देख सकते हैं कि बाद में आसानी से खुलेगा, तो इसलिए इस तरह बांधा जाता है। दोनों तरफ से खींचना पड़ता है इस तरह। तो देख सकते हैं दोनों तरफ में लगा हुआ है, लाठी लगा हुआ है, लकड़ी लगा हुआ है। मोटा मोटा सा लगाना पड़ता था कि इसको खींचने पर क्या इधर मतलब टूटे नहीं। तो देख सकते हैं इस तरह से हम लोग, तो पहले खींचना पड़ता है इस तरह। इसके बाद दोनों तरफ बांधने के बाद दोनों तरफ से इस तरह खींचना पड़ता है। तो देख सकते हैं दोनों तरफ कस के खींचना पड़ता है। और ये जो पकड़ के ले गया, ये जो पकड़ रहा है, ये जो है ना लाठी का है बना हुआ है, इसी से पीटना पड़ेगा। ये खच्चर को इसी से पीटना पड़ेगा। तो देख सकते हैं इस तरह पीटना पड़ता है। ये बहुत मोटा और बहुत भारी बनाना पड़ता है, क्योंकि वो मतलब पीटना पड़ेगा उससे, इसीलिए। देख सकते हैं तो इस तरह से पीटना पड़ता है, जैसे देख रहे हैं। ये पहले आराम से पीटना पड़ता है, उतना ज़ोर से नहीं पीटना पड़ता है। और अगर ज़रूरत पड़ने पर क्या होता है, इस पर चढ़ के भी, मतलब जो खच्चर है उसके ऊपर चढ़ने के बाद भी पीटना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं ये ऊपर से पीटना पड़ेगा, चारों तरफ से पीटना पड़ता है, चढ़ के भी ऊपर से पीटना पड़ता है। तो इस तरह से पिटाई होता है इसका। अब जब जैसे जैसे पीटते हैं और साइड में जो लगा हुआ लकड़ी है रस्सी से बांधे उसको खींचना पड़ता है, जैसे जैसे पीटते हैं खींचते जाते हैं। तो इस तरह इसको पीटा जाता है, पहले शुरुआत में धीरे धीरे, बाद में फिर इसको बहुत ज़ोर से पीटना पड़ेगा और कस के बांधना पड़ता है। तो इस तरह पीटा जाता है। तो एक साइड पिटाई होने के बाद दूसरा साइड भी पिटाई शुरू हो गया है। तो दोनों तरफ पिटाई करना पड़ता है, जैसे जैसे पीटते जाते हैं। और ये रस्सी जो है ना उतना कस से खींचना भी पड़ता है, जो लाठी में हम लोग लकड़ी में बांध के रखे हैं उसको खींचना पड़ता है। तो दोनों तरफ से इस तरह पिटाई करना पड़ता है। और ऊपर भी पिटाई करना पड़ता है, ऊपर सबसे टॉप पे वहाँ भी पिटाई करना पड़ता है। तो देख सकते हैं चढ़ के पिटाई कर रहा है। तो इस तरह पिटाई करना पड़ता है। और जितना ज़्यादा पीटेंगे, जितना ज़्यादा खींचेंगे, उतना टाइट ये बंधाएगा। ये खच्चर इतना टाइट बंधाएगा इतना ही अच्छा रहेगा, इसीलिए चढ़ के भी पीटना पड़ता है। और ये जो पिटाई देख रहे हैं ये शुरुआत का पिटाई है। शुरुआत में फर्स्ट में इसी तरह पिटाई होता है, दोनों तरफ से पिटाई होता है। ये शुरुआत का पिटाई है, अब ये शुरू ही हुआ है इसका पिटाई। अब चारों तरफ से बंधाएगा भी और चारों तरफ से पिटाएगा भी। तो ये शुरुआत का पिटाई है, शुरुआत का दोनों तरफ से इस तरह पीटा जाता है। अब पिटाई होने के बाद लकड़ी से इस तरह रस्सी खोलना पड़ता है। और खोलने के बाद क्या करना पड़ता है, जो रस्सी पकड़ के रखा है ताकि उधर ना खिंचाए, तो इस तरह बांधना पड़ता है, पार करके इस तरह बांधना पड़ता है, देखिए ढील ना हो। पीटने के बाद उसको इस तरह बांधना पड़ता है, नहीं तो ढील होगा, छोड़ देंगे तो। अब दूसरा साइड का भी उसी तरह करना पड़ेगा, उसी को पहले पकड़ के रखना पड़ेगा वहाँ खच्चर में इस तरह टाइट से, और फिर उसको उस तरह बांधना पड़ेगा। वो रस्सी में ही पार करना पड़ेगा थोड़ा कस के, ताकि ये ढील ना हो। जितना बांधे कस करके ये ढील हो जाएगा, नहीं बांधेंगे तो इस तरह कस के बांधना पड़ता है। अब एक साइड का रस्सी खींचा जा चुका है और पीटा भी जा चुका है। तो अब दूसरा साइड का चारों तरफ से पीटना पड़ेगा। तो एक साइड का हो चुका है पिटाई, तो फिर दूसरा साइड से पिटाई करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं दूसरा साइड का ये है। पहले इस साइड देख सकते हैं इधर टाइट है पूरा, अब दूसरा साइड से इसी तरफ पीटना पड़ेगा। और जहाँ ऊंचा ऊंचा है वहीं पर पीटना पड़ेगा। ये जो लकड़ी देख रहे हैं बहुत मोटा है, बहुत भारी है, और इसी से पीटना पड़ता है। तो इस तरह पीटना पड़ता है, जहाँ ऊंचा है वहीं पर पीटना पड़ता है, वहाँ देखना पड़ता है कहाँ ऊंचा है। और इस तरह दोनों तरफ से रस्सी जो बांधा गया है लकड़ी में उस तरह खींचना पड़ता है टाइट से इस तरह।
फिर उसी तरह नीचे पिटाई करने के बाद ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो ऊपर से भी इस तरह पिटना पड़ता है। तो चारों तरफ से पिटना पड़ता है, नीचे से भी और ऊपर चढ़ कर भी, उसके ऊपर चढ़ कर भी पिटाई करना पड़ता है। वो भी दोनों साइड पिटाई करना पड़ता है ताकि ये टाइट बांधा जा सके। टाइट बांधने के लिए इस तरह पिटते हैं। फिर से पिटाई करने के बाद इस तरह रस्सी को कस के पकड़ना पड़ता है, फिर उसको भी बांधना पड़ेगा। जितना टाइट से खींचा है अब उसको बांधना पड़ेगा, नहीं तो फिर ढील हो जाएगा, इसलिए उसको कस के फिर वहाँ पर बांधना पड़ेगा। अब चारों तरफ का जो रस्सी है खींचा गया है, बांध चुके हैं। अब ये जो रस्सी है इसी से बंधाया होगा, इसी रस्सी से चारों तरफ बांध देंगे। ये जो पुआल का बना हुआ है इसे हम लोग सिक्कर बोलते हैं। तो इस तरह इसका भी बांधने का तरीका है, लेफ्ट हैंड से इस तरह खींचना पड़ता है, बाएं हाथ से इस तरह खींचना पड़ता है, पार करना पड़ता है ताकि ये बांधा जा सके। तो इस तरह ये पुआल का ही बना हुआ है और यही रहेगा इसके साथ जो है ना, खच्चर के साथ इसी तरह ये बांध के रहेगा। और जो पहले रस्सी हम लोग बांध के रखे थे उसको बाद में खोलना पड़ेगा और यही रस्सी है इसके चारों तरफ बंधाएगा। तो इस तरह खींचने पड़ता है, इस तरह बांधना पड़ता है। पहले खींचने का तरीका है जो लेफ्ट हैंड से ही खींचना पड़ता है, नहीं तो नहीं बंधाएगा। तो इस तरह देखना पड़ता है कौन सा किस साइड में जाएगा, उसको भी ध्यान में देखना पड़ता है। तो यही रस्सी है, इसके साथ रहेगा, चिपक के रहेगा, कस के बांधा के रहेगा। तो फिर अब इसको बांधने के लिए इस तरह गिराना पड़ेगा ताकि इसको बांध सके। ये ऊपर में खड़ा था तो चारों तरफ तो बांध लिए। अब इस रस्सी से जो पुआल का बना हुआ है इससे बांधना पड़ेगा, तो इसे गिराना पड़ता है नीचे। अब सीधा करना पड़ता है। सीधा करने के बाद जो इधर उधर लुढ़क जाता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इस तरह का काट जो है लगाते हैं ताकि ये सीधा रहे, जिधर खींचना है उधर सीधा रहे, इसीलिए ना लुढ़के इधर उधर। और इसी रस्सी से खींचना पड़ेगा। तो देख सकते हैं ये सीधा देखते हैं किस सीधा में। और उसको भी बांधने का यही तरीका है ताकि बाद में ये भी खुल सके, ठीक है। तो इसीलिए इसको बांधने का भी तरीका होता है, नियम होता है, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा। तो इस तरह बांधते हैं कि बाद में ये खुल सके, तो इस तरह बांधते हैं। और इसी लकड़ी के सहारे इसको खींचना पड़ता है और पीटना भी पड़ता है। तो देखिएगा आगे आगे क्या होता है। तो ये देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते हैं उस रस्सी में जो पुआल का बना हुआ है, जो खींचेंगे ना। अभी ज़्यादा सूख गया है, ज़्यादा सूखने की वजह से क्या है, उसमें ज़्यादा खींचेंगे ना तो टूट जाएगा रस्सी, इसीलिए थोड़ा थोड़ा उसमें पानी छिड़कना पड़ता है ताकि वो नरम हो जाए और ना टूटे। नहीं तो अगर उसको खींचेंगे तो टूट जाएगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा उसमें पानी इस तरह छिड़कना पड़ता है। अब पानी छिड़कने के बाद फिर से पिटाई शुरू हो गया। तो देख सकते हैं इस तरह पीटना पड़ता है। और उधर जो खींचा है रस्सी लकड़ी के सहारे, तो उसको जितना हम पीटेंगे उतना ज़्यादा वो खींचेगा, उधर खिंचाएगा भी और इतना ज़्यादा कस के बांधाएगा भी। तो उतना ज़ोर से पीटना भी पड़ता है। अब ज़ोर से पीटना पड़ता है, पहले धीरे से थोड़ा आराम से पीटते थे, अब ज़ोर से पिटाई करना पड़ता है। देख सकते हैं इस तरह। आगे आगे देखिए फिर क्या क्या करना होता है। तो ये देख सकते हैं हम लोग का जो बोर्ड है पुआल का, मोटा सा रस्सी हम लोग का वो थोड़ा सा गैप पड़ गया है। तो इस तरह से उसको गैप को भी भरना पड़ता है, खींचना पड़ता है। इस तरह जहाँ गैप है वहाँ पर उसको भरना पड़ता है। तो इस तरह खींचना पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं आगे में थोड़ा सा गैप है, यहाँ पर देख सकते हैं गैप है, तो उसको भरना पड़ता है खींच के। तो अगर इस तरह थोड़ा सा गैप रहता है तो उसको पूरी तरह से भरना पड़ता है उस गैप को। तो इस तरह खींचना पड़ता है, नहीं तो गैप रह जाएगा तो वहाँ से चूहा घुस जाएगा आराम से, वो धान सब जितना भी है वो सब खा लेगा। इसीलिए उसको पूरी तरह से भरना पड़ता है। इस तरह देख सकते हैं अब गैप खत्म हो गया है, इस तरह भरना पड़ता है। तो उसका पिटाई होने के बाद इस तरह उठाना पड़ता है। गिराए थे अब उठाना पड़ेगा, इस तरह उठाना पड़ता है। भारी है दोस्तों ये, इसीलिए 3-4 आदमी लग जाता है उठाने में। अब थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ इसलिए फिर इसको घुमाना पड़ता है। तो गिराएंगे किधर वो देखना पड़ता है, इसलिए उसको इस तरह घुमाना पड़ता है। अब ये जो है ना नीचे तरफ था, नीचे तरफ अब ऊपर कर दिया, उसको भी ऊपर भी थोड़ा सा मारना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, क्योंकि ये ऊपर नीचे तरफ है। अब उसको उल्टा करके अब ऊपर कर दिया, यहाँ पर इधर बैठेगा, इसलिए उधर ऊपर भी थोड़ा सा मारना पड़ता है। तो देख सकते हैं यहाँ भी थोड़ा सा गैप रह गया, तो उसको भरना पड़ता है इस तरह खींच के। यहाँ पर थोड़ा सा गैप रहा, इसमें गैप नहीं रहना चाहिए। अगर गैप रह जाएगा तो फिर वहाँ से चूहा घुस सकता है, तो इसलिए वहाँ पर गैप को पूरी तरह से भरना पड़ता है। अब ऊपर तरफ पिटाई हो चुका है, अब फिर इसको खड़ा करना पड़ेगा। खड़ा करने के बाद अब फिर बांधना पड़ेगा ऊपर। अब देख सकते हैं हम भी ट्राई करते हैं अकेले गिराने के लिए। भारी है दोस्तों, लेकिन अकेले ट्राई करते हैं। अभी थोड़ा सा बांधा गया तो गिरा दिए।
लेकिन उठाना दिक्कत है। एक आदमी से गिरा सकते हैं, लेकिन उठाना दिक्कत है। और फिर इस तरह पीटना पड़ता है, बांधना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों ये इसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये 12 ओर से इसको चारों ओर कितना बोलते हैं 12 ओर से रस्सी इसको घुमाने के बाद इसको बांधना पड़ता है। 12 तरफ से 12 ओर से इसको घुमा घुमा के बांधना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है। तो कट करके आप लोग को दिखाया है। तो इस तरह बांधा जाता है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा इस तरह। तो 12 तरीके से इसको बांधना पड़ता है, इसको कट से पीटना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं ये फाइनल हो चुका है, बांध के ये कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह ऊपर में बांधा गया, तो देख सकते हैं ये। तो ऊपर में थोड़ा सा भी पीटना पड़ता है ऊपर में, और ये फाइनल हो चुका है। ये चारों तरफ जो है ना 12 तरीके से बांधे, 12 ओर से बांधा गया। तो देख सकते हैं डिजाइन भी है, और ऊपर भी इस तरह है। तो बहुत धूप भी लगता है दोस्तों, धूप भी दिया है, इसलिए बहुत टाइम लगा इसको पीटने में। तो पसीना भी आ गया है, तो देख सकते हैं, क्योंकि इसको उठाने पीटने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत वाला काम है दोस्तों। इसीलिए आपसे कहते हैं कि किसान भाइयों के लिए ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। कमेंट में आप लोग इसको क्या बोलते हैं, अपना भाषा में, अपना लैंग्वेज में, इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग क्या बोलते हैं। अब ये जो लास्ट एंडिंग पॉइंट है, तो फिर रस्सी से इसी से बांधना पड़ता है, देख सकते हैं। तो इस तरह बांधा जाता है, ये भी नियम है दोस्तों, सब चीज़ का इसमें नियम रहता है। तो इसी तरह बांधा जाता है। तो देख सकते हैं ये थोड़ा सा टाइट हो गया, इतना टाइट पीटे है और इतना टाइट खींचे है ना, तो पार नहीं हो रहा है, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो इस तरह इसको बांधना भी पड़ता है। और वही रस्सी है, पहले जो रस्सी था उसको हम लोग खोल के रख दिए हैं। अब ये जो पुआल वाला रस्सी है, चारों तरफ घुमाए हैं, 12 ओर से बांधे, तो वही रस्सी है, इसी से बांधना पड़ता है। जो पहले मोटा जैसा रस्सी था, तो उसको हम लोग क्या कर दिए, खोल के रख दिए। अब इसी चारों 12 ओर से बांधा गया है। तो देख सकते हैं इस तरह बांधा जाता है, ये नियम है। एंडिंग पॉइंट इसी तरह इसका ख़त्म होता है। तो ये देख सकते हैं अब पूरी तरीके से ये तैयार हो चुका है, बांध के भी पूरी तरह से, मैंने 12 ओर से इसको बांधे, चारों ओर क्या बोले, इसको 12 ओर से बांधे हैं। तो देख सकते हैं ये तैयार हुआ इस तरह, देख सकते हैं चारों ओर आप लोग को दिखाते हैं किस तरह दिखता है। और ये आराम से खड़ा हुआ है, और इसमें ना चूहा घुस सकता है, ना कीट पतंग, कुछ भी नहीं घुस सकता है दोस्तों। और पहले ज़माना में किसान भाई इसी तरह रखता था अनाज को, चाहे वो चावल हो, चाहे धान हो, गेहूँ हो, कुछ भी हो, इसी तरह रखता था। इसमें ना चूहा घुस सकता है, कुछ भी घुस सकता है। और इसमें जितना साल आप रखना चाहते हैं उतना साल रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ खराब नहीं, कुछ भी खराब नहीं होगा, एकदम सुरक्षित है। इसी तरह सुरक्षित रखा जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग इसको अपना भाषा में, मदर टंग में क्या बोलते हैं, घर की बोली चाली भाषा में आप लोग क्या बोलते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब ये देख सकते हैं थोड़ा सा रस्सी बचा हुआ है, तो इसको भी डिजाइन करना पड़ता है ऊपर में। तो देख सकते हैं इस तरह इसको भी मतलब डिजाइन बुनना पड़ता है, डिजाइन उसमें आए उस तरह बुनना पड़ता है। ये थोड़ा सा रस्सी बचा हुआ है, तो उस बचा हुआ रस्सी को ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, तो इस तरह हम लोग डिजाइन बुनते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह बुनना पड़ता है। ये अपने अपने मतलब जो जिसका इच्छा है, जिस तरह बुन सकता है उस तरह बुनता है। तो इधर बुन सकते हैं, देखते। तो ये देख सकते हैं अभी बुन के ये तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है, इस तरह बुन गया है। तो इसका डिजाइन भी इस तरह आया है, तो देख सकते हैं इस तरह ये बुन के रेडी हो गया है। तो इस तरह से देख सकते हैं घर के अंदर घुसाना पड़ता है, तो भारी है, तो उठाना भी तो भारी है, तो इस तरह से घुसाते हैं। तो पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। और चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, किसान भाई को सपोर्ट कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।